आप सेंटेंस को समझे कि सेंटेंस हमारे पास क्या है। तो सेंटेंस आपके पास नंबर वन, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और दूसरा विच गेव लॉजिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंस। ये डिफिनीशन है। सीम करते एक हम सेकंड वन इज अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू मीनिंग हमारे पास फिर है 5 एंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वी हैव 4। अब स्ट्रक्चर के लिए याद रखिए आपने क्या समझना होगा, यू मस्ट नो कि हमारे पास क्लास क्या चीज़ है। अब 5 में द फर्स्ट वन दैट इज डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव आपके पास कौन सा होता है, जिसमें आपके पास स्टेटमेंट हो, और स्टेटमेंट कैन बी पॉजिटिव, स्टेटमेंट कैन बी नेगेटिव। द सेकंड वन इम्पेरेटिव, और इम्पेरेटिव आपके पास कौन सा होता है, जिसमें आपके पास ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन ये होता है। अब यहाँ पर आसान सा ट्रिक समझे। डिक्लेरेटिव की शुरुआत आपके पास सब्जेक्ट से होती है और इसकी एंडिंग फुल स्टॉप। इम्पेरेटिव की शुरुआत आपके पास वर्ब या एडवर्ब से और इसकी एंडिंग फुल स्टॉप से। द थर्ड वन दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव आपके पास क्या है, इट आस्क अ क्वेश्चन। आप यहाँ पर क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं। और हम जब भी बात करते हैं इंट्रोगेटिव, तो एक हमारे पास होता है WH इंट्रोगेटिव, एक है हेल्पिंग वर्ब जिसको हम कहते हैं दैट इज ओपन एंडेड क्वेश्चन, दूसरे को हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। फिर हमारे पास एक और है जिसको हम अल्टरनेट कहते हैं। द फोर्थ वन हमारे पास होता है टेक क्वेश्चन। ये हमारे पास होते हैं टेक क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपके पास है इंट्रोगेटिव की शुरुआत या तो WH से होती है, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, या हेल्पिंग वर्ब से, और इसकी एंडिंग साइन ऑफ इंटरोगेशन से। नंबर 4 हमारे पास है दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपके पास कौन से होते हैं, जिसमें सडन फीलिंग और इमोशन हो, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस मोस्टली इंटरजेक्शन से शुरू होते हैं और एंडिंग फुल स्टॉप से। लेकिन अगर WH एक्सक्लेमेटरी हो, इसकी एंडिंग साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से होती है। और लास्ट वन हमारे पास यहाँ पर है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव जिसमें विश हो, प्रेयर्स हो, डिजायर हो, कर्ज हो, इसको हम ऑप्टेटिव। और ऑप्टेटिव की मोस्टली एंडिंग में से होती है। ये तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू मीनिंग। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमारे पास एक है सिंपल, द सेकंड वन इज कंपाउंड, द थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स, द फोर्थ वन इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास है। आसान सा पॉइंट ये है कि सिंपल में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट, यहाँ पर आपके पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे और इसको कनेक्ट किया होगा फेन बॉय ने, फॉर एंड नॉर बट और येट सो। कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट है प्लस वन आपके पास कौन सा होगा, डिपेंडेंट। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आपके पास जिसमें दो इंडिपेंडेंट प्लस वन डिपेंडेंट हो, इसको हम कंपाउंड। अब इसको समझने के लिए कि क्लॉज क्या चीज़ है, और क्लॉज को हमने डिटेल से पढ़ा भी था, दोबारा हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये आपके पास अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। दिस इज नंबर पॉइंट नंबर वन। यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट होगा। अब क्लॉज की टू टाइप्स है आपके पास, नंबर वन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट आपको कंप्लीट मानी देता है और डिपेंडेंट इनकम्प्लीट। आसान सा ट्रिक ये है कि इसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होगी एंड दिस वन इट स्टार्ट फ्रॉम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट, अगर हम सब्जेक्ट को देखें तो आसान अल्फाज में हमारे पास नाउन और प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट कहते हैं।
तो ये हमारे पास एक बेसिक डिफिनीशन और स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई। अब सेंटेंस को अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर सेंटेंस क्या होगा, तो सेंटेंस को जैसे ही हम देखते हैं हमारे पास क्या होगा, शी इंजॉयज रीडिंग हिस्टोरिकल नॉवल। अब इसकी शुरुआत मुझे बताए किससे हुई है, शी से शुरुआत हुई है। इसकी शुरुआत सब्जेक्ट से है। देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा होता है, नाउन है। इस सेंटेंस में आपके पास प्रोनाउन होगा और प्रोनाउन यहाँ पर कौन सा होगा, हमेशा आपके पास सब्जेक्टिव, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। अब इसमें आपके पास कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपके पास डिक्लेरेटिव होगा। दूसरा हमारे पास है, इसको देखिए, दैट इज ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। नाउ अगर आप इसको देखें, यहाँ पर इसकी शुरुआत वर्ब से नहीं है। द सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम एडवर्ब, ऑलवेज से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से शुरू हुआ है। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमने डिस्कस किया था, एक हमारे पास डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और दूसरा हमारे पास इनडेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब डेफिनेट कहाँ पर इस्तेमाल होता है, इनडेफिनेट लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया था। अब इसकी शुरुआत कहाँ से है, एडवर्ब से है, एंडिंग फुल स्टॉप से है। हियर द सेंटेंस इज आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंस है। तीसरा हमारे पास है, द यंग गर्ल विथ कर्ली ब्राउन हेयर एंड ब्राइट ब्लू आईज हैप्पीली स्किप डाउन द नैरो वाइंडिंग पाथ। अब यहाँ पर देखिए, आपने यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि कितने सब्जेक्ट है और कितने वर्ब है। हमारे पास इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट निकल रहा है, एक प्रिडिकेट निकल रहा है। अब यहाँ पर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो प्रिडिकेट का मतलब जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब हो, वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ड जितने भी आ सकते हैं, लेकिन मेन चीज हमारे पास क्या है, वर्ब। इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, सिंपल। अब नेक्स्ट वन जो है, यहां पर भी वही इशू है। तो अब ये हमारे पास बहुत लंबा सेंटेंस है, तो स्टूडेंट डायरेक्टली जाते ये तो कंपाउंड कम्प्लेक्स होगा या कंपाउंड होगा या कम्प्लेक्स, उसके दिमाग में कभी सिंपल की तरफ बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट है और वर्ब, और यहाँ पर देखिए प्रिडिकेट में आपके पास जो रेस्ट ऑफ द वर्ड बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज होते हैं और हम कम्प्लेक्स या कंपाउंड या कम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ जाते हैं, कंपाउंड कम्प्लेक्स। बट हियर वी हैव ओनली व्हाट, वन सब्जेक्ट अलोंग विद वन प्रिडिकेट, मतलब वन वर्ब है, इसलिए हम इसको क्या, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट वन है, चूज द फ्रेज, टू स्विम इन द ओशन इज प्लेइंग। आसान अल्फाज में फ्रेज को आप जब भी देखते हैं तो फ्रेज आपके पास क्या होता है, आपके पास अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा विच गिव्स मीनिंग, मानी देगा, लेकिन वो मानी आपके पास हमेशा नॉट कंप्लीट होगा। और आसान सा ट्रिक ये है कि यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर आपके पास वर्ब नहीं होता, 99.99%। अब आप कहेंगे सर ये 0.1%, अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सारे वर्ब आ गए तो इसको हम फिर वर्ब फ्रेज कहेंगे। तो कभी भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होगा, यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेज। तो फ्रेज में आपके पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है, ही टॉक्स एज इफ ही डेश द प्राइम मिनिस्टर। सिंपल सा है, कभी भी आपके पास इफ आ जाए, एज इफ आ जाए या एज ताव आ जाए, इसके बाद हमारे पास अनरियल स्ट्रक्चर होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और हमेशा वर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है, नसीर एंड जाहिद डैश कंप्लीटेड द टास्क। नाउ यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास दो हो गए, नाउन वन है, एंड है, और नाउन टू है। अब ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो आपके पास जो वर्ब होगा ये हमेशा प्लूरल होगा। तो इस सेंटेंस में आपके पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। रीजन क्यों है, क्योंकि हमारे पास जब भी हैव है या हैज है, उसके बाद हमेशा हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है, व्हाट अ टेरेबल मिस्टेक यू मेड। नाउ इस सेंटेंस में अगर आप देखें, हमने यहाँ पर डिस्कस किया, अगर डब्ल्यू एच आ जाए और ये आपके पास सडन फीलिंग और इमोशन हो, हैप्पीनेस हो, आपके पास सैडनेस हो, सॉरो हो, वंडर हो, सरप्राइज,
आखिर में हम क्या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखते हैं, तो ये हमारे पास कौन सा होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये वाला जो एमसीक्यू है इसमें आपके पास देखिए अमूमन जब स्टूडेंट WH को देखते हैं उसके दिमाग में डायरेक्टली क्या आता है, इंट्रागेटिव, लेकिन ये लाजमी नहीं है, आप इसके यूजेज को देखेंगे। यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा आता है, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट वन है चूज द फ्रेज, तो अगेन यहाँ पर देखिए ही गोज, गोज को अगर हम देखें दिस इज वर्ब। ऑप्शन नंबर सी को अगर देखें वॉन द रेस, यहाँ पर भी आपके पास वर्ब है। ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास टाइम हीज, यहाँ पर भी वर्ब है। ऑप्शन नंबर बी को देखें द लिटिल बॉय विथ कर्ली हियर, अब यहाँ पर विथ कर्ली हियर्स आपके पास नाउन के मानी में इजाफा कर रहा है, यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास जब वर्ब नहीं होगा उसको हम फ्रेज कहते हैं। यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। थैंक यू।